वेलकम टू स्टडी गोल लक्ष्य। हमने आगे के लेक्चर में पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। अब हम कंपेयर करेंगे दो कमोडिटी को एक साथ। ज्यादा करने को बोला है पर दो करेंगे क्योंकि ज्यादा करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। तो कैसे? जैसे कि कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन द बोथ द गुड आर इक्वल इन द सिंबॉलिक टर्म। मीन्स जैसे कि मैंने एक बिस्किट का पैकेट लिया, वो आया 5 रुपीज में, और एक पैकेट लिया मैंने मैगी का, वो आया 10 रुपीज का। अब 10 रुपीज का मैगी का एक पैकेट जब मैंने कंज्यूम किया तब मुझे 100% सेटिस्फेक्शन हुआ पहली बार। फिर बिस्किट का लिया, उसमें मुझे 70% सेटिस्फाई हुआ। अब आगे जाके मैगी का एक और पैकेट मैंने परचेस किया 10 रुपीज का, तब मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या आ गया? 70। और बिस्किट का मैंने जब दूसरा पैकेट लिया तब आ गया 50। मीन कोई एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे कि पहली बार बिस्किट को हम कंज्यूम कर रहे हैं तब सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है? 70। और मैगी को दूसरी बार जब कंज्यूम कर रहे हैं तब उसका कितना है सेटिस्फेक्शन लेवल? 70। मीन जब दोनों कमोडिटी मीन्स दोनों गुड्स कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए सिंबॉलिक टर्म में, तब उसको ही हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। इस लो को बहुत सारे डिफरेंट नेम से पहचाना जाता है, जैसे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड गॉसेन सेकंड लॉ के हिसाब से भी उसको पहचाना जाता है। इसके लिए टर्म क्या होगी? जो पहला गुड्स होगा और उसकी प्राइस होगी वो किससे इक्वल होगी? जो दूसरा गुड है वाई एम यू वाई और पी वाई, वो दोनों क्या हो? इक्वल हो सेटिस्फेक्शन लेवल, तभी उसको बोलेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेकंड और मोर कमोडिटी को। इसको हम शेड्यूल से भी पढ़ते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी का, जैसे कि मैंने अपनी जो मनी है, जो इनकम है, उसको मैंने क्या कंसीडर कर दिया? 80 रुपीज फिक्स मेरी इनकम। और जो प्राइस ऑफ गुड्स है एक्स वाली, वो 20 रुपीज की मैंने परचेस की। जैसे कि मैंने एक चॉकलेट परचेस की, और प्राइस ऑफ गुड्स जो दूसरी है उसको वाई कंसीडर करके मैंने 10 रुपीज में उसको परचेस किया, उसकी एक यूनिट को। जैसे कि यहाँ पे चॉकलेट ली और वैसे यहाँ पे मैंने बिस्किट का पैकेट लिया 10 रुपीज का। अब देखो, पहला जो गुड्स है एक्स, तो उसको पहला यूनिट परचेस किया तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई मेरी सेटिस्फेक्शन? 200। जैसे जैसे मैं कंज्यूम करता गया वैसे वैसे मेरा जो यूनिट है वो क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा। आपको पता है कि जितने आप नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम करोगे वैसे ही आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। मीन सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल 200, 180, 160 वैसे डिक्रीज हो रहा है। फिर मैंने दूसरा जो गुड्स है वाई मीन्स बिस्किट का पैकेट, तो उसको पहला यूनिट कंज्यूम किया तब 70 मार्जिनल सेटिस्फेक्शन क्रिएट हुआ, फिर 60, फिर 50, 40, 30 और 20, ऐसे उसमें भी डिक्रीमेंट हुआ सेटिस्फेक्शन लेवल में। बट मार्जिनल यूटिलिटी जो कितनी है? 200 है, और फर्स्ट गुड्स है उसकी प्राइस कितनी है? 20। तो 200 डिवाइडेड बाय 20 तो कितना आया? 10। वैसे ही 180 डिवाइडेड बाय 20 तो कितना आया? 9। वैसे ही 8, 7, 6 और 5। सेम टू सेम गुड्स सेकंड जो है बिस्किट वाई, तो 70 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आया? 7। 60 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आया? 6। फिर ऐसे ही 5, 4, 3 और 2। तो धीरे धीरे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों के कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहला जो गुड्स मैंने परचेस किया
जो 20 रुपीज वाला, तब मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कितना था, 10 था। तो यहाँ पे दूसरे गुड्स में है 10 नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही 9 भी पॉसिबल नहीं है, 8 भी पॉसिबल नहीं। बट 7 देखो, 7 दोनों में आ रहा है। कब आ रहा है 7? 4 यूनिट में चॉकलेट के कंज्यूम करूंगा तब, और 1 यूनिट में कंज्यूम करूंगा बिस्किट के पैकेट का तब दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो 4 यूनिट ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई। वैसे ही दूसरा 6 वाला देखो, तो 6 में भी सेम, 5 यूनिट किसके, चॉकलेट के, और 2 यूनिट किसके, बिस्किट के। तो वैसे ही 5 यूनिट ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट ऑफ वाई। वैसे ही देखिए तो 5 भी सेम है, 6 यूनिट ऑफ चॉकलेट और 3 यूनिट ऑफ बिस्किट। दोनों का जो प्राइस है वो कैसी है, सेम आ रही है। ओके ना। तो अब ये सेटिस्फेक्शन लेवल है, तो 4 तो पॉसिबल ही नहीं है एक्स कमोडिटी के लिए, और 3 भी नहीं, और 2 भी पॉसिबल है नहीं। अब आपको ऐसा हो रहा है कि आपने जो इनकम जो ली है 80 रुपीज, अब आप 100 रुपीज वाली चीज परचेज तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इनकम ही कितनी है, 80 रुपीज की है। तो आप कौन से लेवल तक सेटिस्फेक्शन कर सकते हो, वो हमें कैसे पता चलेगा, इस फॉर्मूला से पता चलेगा। जो इनकम है px, तो पहले देखो x की कितनी कॉमोडिटी है, 4 कॉमोडिटी है, मीन 4 यूनिट, और प्राइस क्या है x की 20। चलो वैसे ही y कॉमोडिटी देखो इक्वल कब है, 4 यूनिट के साथ 1 यूनिट, और तब उसकी प्राइस कितनी है 10, मीन 20 मल्टीप्लाई बाय 4 80, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 10, तो कितनी हुई 90। ओके। तो यहां पे क्या हुआ, जो इनकम ली हमने वो क्या हुई 90, मीन्स जो इनकम हमारे पास है उससे ज्यादा हुई, मीन्स ये सेटिस्फेक्शन लेवल क्रिएट होगा नहीं। कोई एक ऐसा भी पॉइंट होगा, सपोज मैंने इनकम जो है वो 80 की जगह क्या ले ली, 120 रुपीज है, राइट। तो हमारे पास जो यूनिट है, तो एक यूनिट क्या है, 5 यूनिट है एक्स के, तब कितना होगा कि 5 यहां पे 5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 2 यूनिट किसके, वाई कॉमोडिटी के, और वो एक कॉमोडिटी का कितना रुपीस है 10 रुपीज। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 तो कितना हुआ 100, और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हुआ 20, और टोटल कितना हुआ 120। मीन्स है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल है, मीन्स हमारे जितने रुपीस है वो क्या हो रहे हैं, कंजर्व हो रहे हैं। पर हमने आगे देखा तो उसमें क्या हुआ 90 रुपीज ही हमारे कंजर्व हुए, तो बाकी के जो 30 रुपीज बचे 120 में से वो क्या हो गए, दूसरी कॉमोडिटी को परचेज करने में हम उसको लगा देंगे, जैसे कि बिस्किट और चॉकलेट खरीदने में। ओके, थैंक यू।